नमस्कार और आदाब। आज की मुलाकात में तोहर स्वागत करत हैं जा। एक बार फिरो से हमनी एगो नवा विषय एगो नवा टॉपिक लेके तोहर सामने आल है जा। आज हमनी तोहर मुलाकात एगो नौजवान ठेकेदार से करब अब जा जे एगो ऐसन कंपनी एगो ऐसन कारोबार के को निदेशिका हवन जे बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजे करेला। उ हवन श्रीमती दीपा रामचंद। नमस्ते नमस्ते। दीपा जी। त आज हमनी देखत हैं जा कि जस्ती से जस्ती हमनी बियोटेक्नोलॉजी देने बियो खेती देने जात हैं जा। और कहे कि हमनी देखत हैं जा कि जितना हमनी फर्टिलाइजर और जितना हमनी केमिकल सामान इस्तेमाल करत हैं जा ओकर बहुत गलत प्रभाव पड़ता हमनी के पर्यावरण पर और मनुष्य जीवन पर। त तोहर कंपनी बियोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजे करेला। हमनी के थोड़ा बतावा कि मोरी बियो कौन ची है। डेमिल काटोज में हमनी के कंसल्टेंट खेती बाड़ी के कंसल्टेंट अमन रामचंद ने मोरिबियो को स्टार्ट किया। शुरुआत हमने जैविक जोन बोले बियो ऑर्गेनिक सब्जी फल और मधु से शुरुआत किया। खेती बाड़ी हम शामागल और सुरफिनो में करते हैं और हमारा एक जैविक ऑर्गेनिक मार्केट है बोबासा में। साथ हम ऑस्ट्रेलिया से भी जैविक फर्टिलाइजर लाते हैं जो हमारे खेत में मदद करते हैं और अभी हमने शुरुआत किया उसको कमर्शलाइज करने के लिए। तो मतलब तू लोग जैविक सामान पोते भी करेला जा और हियाँ परी भी बनावेला जा। हाँ, फर्टिलाइजर पोते करी लेंसा और यहाँ पे माटी प्रिपरेशन करी लेंसा ऑर्गेनिक माटी। ऑर्गेनिक माटी मतलब कौन प्रकार से? उसमें सब माचिया जाला ऑर्गेनिक, जैसे कि ऑर्गेनिक मान्यू जो होता है, फीमिये जो बोलते हैं, ऑर्गेनिक रॉक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक कैल्शियम, उसको सब अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं फिर कमर्शलाइज करते हैं। तो मतलब जोन मोरी बियो है एगो बियोटेक्नोलॉजी की कंपनी खाली खेती के मदद में करे खातिर फर्टिलाइजर तो लोग बनावेला जा और ये सब जोन तू बोलत हवा ये सब खाली की और कुछ बा। मोरिबियो साथ कंसल्टेंसी भी करेला खेती बाड़ी में, जैसे कि ग्राहक को स्टार्ट करना है बायो फार्मिंग, छोटा सा ग्रीन हाउस या कुछ भी सहायता चाहिए खेती बाड़ी में तो हम मदद करते हैं। तो हमने की बतावा कि एगो ई प्रकार के कंपनी शुरू करे के विचार कैसे आल? अमन जो हमनी के कंसल्टेंट है और हमी 10 साल तक एलोन में रहे। वहाँ पे सब जैविक भी खाते थे। जब 2013 में हम लोग वापस आए मॉरिशस तो देखा यहाँ पे जैविक सब्जी फल मिलता ही नहीं। अगर लाकू में है तो ठीक है, लेकिन मार्केट में नहीं मिल रहा था। अगर इम्पोर्टेड भी मिल रहा तो बहुत महंगा था। तो हमने रिसर्च किया, फिर देखा यहाँ पे जो प्लांटर वगैरह है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं। फिर हमने सोचा खेती बाड़ी हमारा पैशन है तो क्यों ना हम इस जैविक को बढ़ावा दे मॉरिशस में। तो हमने एक छोटा स्केल में शुरुआत किया। फिर हमने देखा कि बहुत रिज़ल्ट आ रहा है, उसका स्वाद भी अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक फ्रिज में रहता है। तो हमने कहा क्यों नहीं इसको एक छोटा बिजनेस बनाया जाए और हमने ऐसे शुरुआत किया मोरिबियो का। जब तू बोला था कि जैविक खान पान जैविक सब्जी या फल ओकर विशेषता कौन ची है, कौन प्रकार से लाभ दे? सेहत के लिए अच्छा बा, फिर उतना भी महंगा नहीं बा और जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो कन्वेंशनल जो होते हैं ना सब्ज़ी और फल, वो अगर आप भूल गए खाने को तो वो तो जल्दी सड़ खराब जाता हो है। जाता है। हाँ, लेकिन वो जो जैविक फल और सब्जियां है ज़्यादा तक 1 महीना या 1.5 महीना तक रहता है फ्रिज पे।
तो ओकरा प्रिजर्वे करे के कोनो विशेष तरह होएला कि आम तरीका से ही आम तरीका से ही रहता है। फ्रिज में डाले की ज़रूरत पड़ेला? हाँ, फ्रिज में, क्योंकि मॉरिशस का जो वातावरण है वो ट्रॉपिकल है, कभी ठंड, कभी गर्मी और ज़्यादातर समय ही रहता है मॉरिशस में, तो रिकमेंडेड है फ्रिज में रखने के लिए। त जोन प्रकार के खेती तू लोग करेला जा, जैसे तू बोले हवा कि तू लोग छोटा पैमाना पर खेती शुरू कर ले हवा, त कौन कौन तरह के खेती, कौन कौन तरह के सब्जी तू लोग बियो ही कर ले हवा कि कौन ची? शुरुआत हमने किया सुल्फेरिनो में। हमारे भाई का खेत है वहाँ पे, तो उसने हमको दिया खेती बाड़ी करने के लिए। तो हमने शुरुआत किया कोतुमिली से, धनिया से। फिर हमने देखा कि धनिया का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो धीरे धीरे हमने और एरोमेटिक हर्ब्स प्लांटे करना शुरू किया। फिर ब्रेड, फिर धीरे धीरे कद्दू, पीमा, जैसे ब्राज़िल, सब कुछ चालू किया। पहले हमने टेस्ट किया कि हर्ब्स आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वाकवा रीजन में हर्ब्स बहुत अच्छी तरह से आता है। फिर हमने शुरुआत किया था सर्दी में, फिर हमने ट्राई किया समर में। हमने देखा कि जैविक चीज़ों इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो हमने इसे आधा स्केल को बढ़ावा दिया। मीडियम, स्मॉल से मीडियम हमने किया। फिर वहाँ पे जब हमने शुरुआत किया, लोगों को पता नहीं था और ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि जैविक वेजिटेबल का क्या डिफरेंस है, क्यों जैविक की ओर जाना चाहिए। त कैसे तू लोग जनता के समझावेला जा? तो हमने एक जैविक मार्केट खोला बोबासा में। वहाँ पे 1 महीने तक हमने फ्री वेजिटेबल्स दिया, ताकि लोगों को ओ बारे में पता चले। पता चले कि अनुमान लगा सके कि ये जो कन्वेंशनल वेजिटेबल्स है, क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल और जैविक में। तो लोगों को समझ में आने लगा। फिर ऐसे हमने अपना क्लाइंट बेस बनाया। त ई रहल खेती बाड़ी के बारे में। और हमनी आज देखा था जा कि कोविड-19 के कारण जस्ती से जस्ती लोग घर पर ही गार्डनिंग करत हो जा, और बियो खेती देने जस्ती लोग जात हवन जा। हमनी के पता चलल बा कि तोहर को पाई एगो मैजिक प्लांटिंग टेबल पर काम कर ले बा, ओकरा विकसित कर ले बा। थोड़ा हमनी के बताओ कि कौन ची है? ओके, वो जो मैजिक टेबल है, वो खड़े खड़े प्लॉटाशो कर सकते हैं, झुकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आसान है। आमात्या एगो का लाताब ह। एगो लाताब है। हाँ। वो 150 किलो तक वज़न उठा सकता है, और उसे टेरास में, बालकों में या अंगने में कहाँ कहीं भी भी डाल रख सकते सकते हैं। हैं। उसको इजीली मूव कर सकते हैं उस टेबल को। और उसमें कोकोपीट यूज़ करते हैं, कंपोस्ट यूज़ करते हैं, और तरह तरह के वेजिटेबल उसमें उगा सकते हैं। वो टेबल का जो खास विशेषता है। विशेषता है कि क्योंकि वो अपर लेवल पे है ना, तो ज़्यादा जो डिजीज़ होते हैं, फंगस होते हैं, इंसेक्ट है, सो उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो हाई लेवल पे है। नीचे लेवल में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और जब आप खड़े खड़े होके प्लांटेशन करते हैं, तो पीठ भी नहीं दुखता है। आसानी से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वो प्लांटिंग टेबल का इरिगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और खड़े खड़े इरिगेट भी कर सकते हैं। त एकरा एगो मैजिक प्लांटिंग टेबल बोलल जाला। हमनी के थोड़ा ओकर विशेषता के बारे में बतावा, जैसे उ बनल बा, ओकर में कुछो डालल बा? हाँ, हम लोग ने फिब से उसको बनाया है। फिब किसी भी मौसम में ख़राब नहीं होता है। जैसे कि मॉरिशस में बारिश हो रहा है, तो जिब्वा जो होता है सड़ जाता है। ये जो फिब है वो बहुत सॉलिड है, वो ख़राब नहीं होता है, और आप इसको बहुत बहुत साल तक यूज़ कर सकते हैं। कितना बड़ा बा उ? हम लोग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टेबल में 8 या 9 तरह के वेजिटेबल्स हम उगा सकते हैं। एगो लता पर? एगो लाताब के, जैसे कि एक लाताब में
टमाट, लीची, फ्रेज, पाचिसों, ऑबेरजीन, कूर्जेट, लीची, धनिया, अरोमेटिका सब कुछ आ सकता है। आपके पसंद का जो भी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हो उसमें आप उगा सकते हैं। मतलब मान ला एगो लाता पर तू एगो आम लाता पर तू खेती करत हव त ओकरा जब पानी देबा तो उ हुए पे रही त तोहर ई मैजिकल टेबल पर कैसा ह? इलाटा में एक साइड में उसका एक डिश आउट है जहाँ पे वो जो पानी है वो उसको डायरेक्ट करता है कि वो पानी अच्छी तरह से नीचे आ सके और उसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत सॉलिड है। मम्म। त ओकर पर खास कोनो चीज डालल बा जे बियो खेती का खातिर ह? हम लोग जब लैपटॉप देवत हैं सर तो उस पे इंक्लूड करता है लेबर कॉस्ट, फिक्सेशन, प्रोसेसिंग, आफ्टर सेल सर्विस, लेकिन हमारा दूसरा जो पैक्स वगैरह है वो अलग से लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कन्वेंशनल भी कर सकते हैं लेकिन हम प्रपोज करते हैं जैविक खेती बाड़ी। जैसे हम आपको सलाह देते हैं आप किस रीजन में है, कितने प्रकार के किस प्रकार के सब्ज़ी आप उगा सकते हैं उसमें, और उसका लाइफ टाइम कितना आएगा, कितने दिन में वो सब्ज़ी उगेंगे। जैसे आप मुझे एक लिस्ट देंगे आपको क्या क्या सब्ज़ी पसंद है तो मैं आपको बोलूँगी हाँ ये सब्ज़ी आप उगा सकते हैं, और साथ में साथ कौन सा फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मतलब मान ला कोनो व्यक्ति अपन घरे ई डाले के चाहता ई मैजिकल टेबल त कौन प्रकार से प्रोसीड करे के चाहेला तोहर देने आए खातिर? हाँ, वो हम लोगों के कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या हमारा पेज है मोरिबियो पेज फेसबुक पे, वो मैसेंजर द्वारा हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। फिर हम अगर वो चाहते हैं कि हम लोग आए साइट में कंसल्टेंसी देखे कि अगर उसको कस्टमाइज चाहिएगा तो हम घर पे आके ये सब कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनको सलाह दे सकते हैं कि कहाँ पे वो मैजिकल टेबल प्लेस कर सकते हैं। ई तोहर को पाई विकसित कर ले बा ई एगो पहला प्रोजेक्ट ह जे तू लोग विकसित कर ले हव जा कि एकर से रखते भी कुछ रहल? नहीं, हम लोग के बहुत तरह के ऑर्गेनिक पाक बा, जैसे कि मैजिशियन फार्मर पाक जो हमारा बेस्ट सेलर है। वो एक पाक है जो एक अमाटर प्लांटे होता है ना, उस पाक में सब कुछ है। उस पाक में कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, मिट्टी का कोई प्रॉब्लम स्प्रेयर वो दाने के साथ भी आता है। तो आप वो पाक लेके तुरंत घर जाके प्लांटेशन शुरू कर सकते हैं, और उसमें एक गाइड आता है कि कैसे इन सब फर्टिलाइजर को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह होता है तो आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको उससे भी दिक्कत हो रहा है हम आके घर पे समझाते हैं, डेमोस्ट्रेशन वगैरह सब देते हैं। और वेजिटेबल का ही नहीं, हमारा गाजरों का पाक है, फूल का पाक है, और हम लोग रेज बेड भी करते हैं। जैसे प्लांटिंग टेबल एक प्रकार का खेती बाड़ी करने का माध्यम है। हम रेज बेड करते हैं, जो लासेया रहता है वो भी हम ग्रीन हाउस घर में कस्टमाइज करते हैं रिक्वेस्ट पे। मतलब मान ला कोनो व्यक्ति के खेती करे के मन बाटे और ओकरा सलाह चाहता त कौन प्रकार से सलाह तो लोग देवे ला जा? पहले तो जब व्यक्ति आएगा हम पूछेंगे कहाँ पे रहता है, किस प्रकार का खेती बाड़ी उनको करना है। फिर इन सब सवाल के जवाब के हम उन लोग को प्रपोज करते हैं कि कितनी जगह है, कहाँ पे करना है। तो हम लोग इस सब को लेके उन क्लाइंट को सलाह मशवरा करते हैं कि तो क्या सबसे करना पहले है। तो लोग साइट विजिट करे ला जा? हाँ, अगर क्लाइंट कभी कभी पिक्चर वगैरह भेज देते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं आप आकर देखो, मिट्टी चेक करो, क्या चाहिए क्या नहीं, तो हम लोग साइट विजिट भी करते हैं। और कौन प्रकार के सलाह जस्ती मवेशियाँ लोग चाहेलन जा खेती के बारे में?
मोगिस में और लोग प्लांटे करें सर, जैसे कि तुलसी, बेटेल, जो सामान लगता है घर में यूज़ करने के लिए, तो उनको ज़्यादा बेबिट का प्रॉब्लम आता है, हाँ। जैसे कि वाइट फ्लाइज है, सेनी है, कूपा है। तो ज़्यादातर जनरल पब्लिक जो घर में ऑलरेडी ये सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उन लोगों का सवाल रहता है कि कैसे इसको केमिकल ना यूज़ करके भगा सकते हैं। तो हम लोगों के पास होम रेमेडीज़ है, ऑर्गेनिक होम रेमेडीज़ है, एक लिस्ट है, हम फिर उन लोगों को भेजते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम केमिकल्स यूज़ करने में बिलीव नहीं करते हैं, तो हम उन लोगों को ये सब रेमेडीज़ देते हैं ताकि वो जाके घर पे इस्तेमाल कर सके। मतलब मान ला तुहर जो मैजिकल प्लांटिंग मैजिकल टेबल है, ओकर ओकर खातिर डिजीज मैनेजमेंट तो लोग खुद करे लजा कि एक बार जब ग्राहक ले ले बा वही करी। नहीं, हम लोग उनको प्रपोज करते हैं, जैसे एक लिस्ट है कि कौन कौन डिजीज़ से कौन कौन इंसेक्ट भगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें इतना तकलीफ़ नहीं होता है, क्योंकि वो हायर लेवल पे है। जब आप प्लांटेशन हायर लेवल में करते हैं तो उतना तकलीफ़ नहीं होता है। जब वो नीचे है तो ज़्यादा एक्सेसिबल रहता है, जैसे कि इंसेक्ट्स, कूपा वगैरह। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है, हम उन लोगों को होम रेमेडीज़ देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। थोड़ा गरी में तो ग्रीन हाउस के बारे में बोला था हमने कि थोड़ा बतावा कि तो लोग खुद जाके सेटअप करे ला जा कैसे। हाँ, हमनी के एगो टीम बा जो जाके ऑन साइट विजिट करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा साइज के ग्रीन हाउस उन लोगों को चाहिए। हम सेपरेट भी कर सकते हैं या घर से अटैच भी कर सकते हैं वो ग्रीन हाउस। फिर हम लोग कोटेशन देते हैं क्लाइंट को। अगर कोटेशन उसको अच्छा लगता है, तो हमारा एक टीम है जो जाकर वहाँ पे सेटअप करता है। और ज़्यादातर जो ग्रीन हाउस के ग्राहक है, वो उन लोगों ने हमारा मैजिक प्लांटिंग टेबल लिया है, क्योंकि उसको आसानी पड़ता है। ग्रीन हाउस में सब अपर रहता है, तो झुकने की ज़रूरत वगैरह नहीं होता है, तो वो प्लांटिंग टेबल भी लेते हैं। जैसे हमनी अभी बोला था जा कि कोविड 19 के संकट आल बा, त हमनी के रख रखाव हमनी के काफ़ी चीज़ में बदलाव आल बा, हमनी के सोचे विचार के माध्यम से ही। त हमनी के बतावा कि जैसे तो लोग के कंपनी बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजे करेला, हमनी के बतावा कि मवेशियन लोग के विचारधारा कैसे बदलल बा एकर संकट के बाद। जब कोविड-19 मॉरिशस में आल बा, लॉकडाउन की शुरुआत में पेयमी का प्रॉब्लम था, तो मार्केट में सब्ज़ी नहीं था। अगर सब्ज़ी था भी तो बहुत महंगा था, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसका दाम बहुत बढ़ चुका था। तो जब लोग घर पे रहने लगे, उनको रियलाइज़ हुआ कि सब्ज़ी कितना महंगा हो गया, तो उन लोगों का जो माइंडसेट है वो डाइवर्ट हो गया, क्यों ना हम भी खेती बाड़ी शुरुआत करें। और वो इंटरनेशनल भी न्यूज़ फॉलो कर रहे थे कि कोई कोई जगह खाने को बिल्कुल नहीं है और पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, तो उन्हें क्यों नहीं हम भी खेती बाड़ी शुरू करें। तब मोगबियो ने सोचा क्यों नहीं हम इन लोगों की सहायता करें। फिर हमने अपना लॉन्च किया होम गार्डनिंग पार्क, जो इन लोगों की सहायता कर सके अपना खुद जैविक वेजिटेबल्स उगाने के लिए। कौन सी है गो होम गार्डनिंग पार्क? ई होम गार्डनिंग पार्क एगो पार्क है जो ट्रीटमेंट लाते हैं। इसमें सेमॉस करने के लिए कंपोस्ट है और छः तरह की फर्टिलाइज़र है जो आप इस्तेमाल कर सके अच्छी फसल लाने के लिए। तो खाली तू लोग बेचे ला जा कि ओकर बाद फॉलो अप भी करे ला जा नहीं, ग्राहक के संगे? 3 महीने तक फॉलो अप करते हैं और और ग्राहक लोग को कहते हैं अगर 3 महीने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। बीच बीच में ग्राहक जो है वो अपना
फीडबैक, फसल की पिक्चर वगैरह हमको भेजते हैं। हमारे मोरबियो पेज में बहुत सारे पिक्चर है जो हमारे ग्राहक ने स्टार्टिंग से, लॉकडाउन के स्टार्टिंग से उन लोगों ने पैक लिया, उन लोगों ने बोया, फिर हार्वेस्ट करके खा भी लिया। सब पिक्चर है हमारे पेज में। जो जो ग्राहक ने हमारा जैविक पैक इस्तेमाल किया, उन लोगों को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। तो हमने के बतावा कि मतलब मान ला कोविड-19 के संकट थोड़ा टल जाए तो तोहर कंपनी के कौन विचार बा एक्सपोर्टे भी तो लोग करबा जा कि कैसे? अभी नहीं, शायद गोदरेज तक कहाँ, लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, हम एगो जैविक स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट में है। तो वो सोल्फेरिनो में है वो प्रोजेक्ट का। हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर लिया है सोल्फेरिनो पे। जब वो स्कूल कंस्ट्रक्शन से समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्सेज भी देंगे वहाँ पे। और वहाँ पे वो सब ये जो सब फैक्ट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो वहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। और अगर जो स्टूडेंट छात्र वगैरह आएंगे, उन्हें यही फैक्ट्रीज़ इस्तेमाल करना है, तो हम उनकी सहायता करेंगे। तो ई स्कूल के बारे में तू बोला था कि ई छात्र कौन कौन तरह के छात्र एकर में आ सकी? इस उम्र का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपको नॉलेज नहीं है, आप बेसिक से शुरू करना चाहिए, जैसे कि मिट्टी कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे मेंटेन करते हैं ये सब, और कैसे घर होम गार्डनिंग से आप स्विच कर सकते हैं, कैसे आप खेती बाड़ी को कमर्शलाइज कर सकते हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे। तो एगो लिकोर खोले के विचार कैसे आल? कौन मकसद है पीछे? ओके, हमारा जो खेती बाड़ी का कंसल्टेंट है अमन, वो पहले एक आईटी लेक्चरर था। तो लेक्चरिंग वगैरह उसे पहले से ही था। फिर ये जो एग्रीकल्चर वगैरह था, वो उसका हॉबी था। जब हमने शुरुआत किया तो पहले ऐसे क्या, फिर उसको ध्यान में आया क्यों नहीं आईटी से शिफ्ट करके एग्रीकल्चर के कोर्सेज दिया जाए। क्योंकि जब भी वो साइट विजिट पे जाता है, जैसे नए लोगों से मिलता है, उन लोगों का ये कहना है हमें भी एग्रीकल्चर करना है, हमें भी ऐसे वेजिटेबल्स उगाना है। तो इस तरह से हमने सोचा क्यों नहीं एक स्कूल स्टार्ट किया जाए। तो अभी स्कूल बना था तो ओकर बाद खेतीहर लोग के भी कोर्स देवल जाए। हाँ, और एसएमई लोग खातिर भी कौन प्रकार के अभी हमने छात्र? अच्छी तरह से स्ट्रक्चर प्लान नहीं किया है। पहले तो ज़्यादातर हम जनरल पब्लिक के लिए करेंगे, अमात्य से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे फीडबैक क्या आ रहा है, और देखेंगे कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है। फिर उसके बाद में सोचेंगे कि किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है स्कूल को। तो दीपा जी तू खुद खेती में हवा और हमनी के जोन दूसर खेती हर लोग हवन जा, वो लोग खातिर तोहर लागे कोनो सलाह बा, विशेष सलाह? हाँ, जो इन सलाह हम देवब कि ज़्यादा से जो युवक है खेती बाड़ी शुरू करे और कन्वेंशनल को छोड़ दे, कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़ के वो जैविक खेती बाड़ी को अपना के चाहेला। हाँ। और जे कोनो नौजवान खेती बाड़ी में शुरू करे के विचार करता तो ओकर खातिर कौन तरह के सलाह बा, उ शुरू कैसे करी? पहले तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप हमारी टीम से आकर मिल सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको किस तरह की मदद कर सकते हैं, और सजेस्ट कर सकते हैं किस रीजन में आप शुरुआत कर सकते हो। और अगर आप चाहे तो हमारे स्कूल में भी एनरोल कर सकते हो। फिर आप अमात्य कोर्स लेके
अपना खुद का आप शुरुआत कर सकते हो। त दीपा जी ई सब सलाह और जानकारी खातिर तोरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। त ई रहल आज के एगो विशेष मुलाकात दीपा रामचंद के संगे जे एगो बियो टेक्नोलॉजी के कंपनी के को निदेशिका हवन और खास सलाह भी देलन जे तू एगो नौजवान हव और खेती शुरू करे के चाहत हव त ई सब सलाह तोहर कामे आए और आगे बढ़े के चाहेला और एकर से प्रेरणा ला और आगे बढ़ा। हमनी के इजाज़त दा। नमस्कार और आदाब।